हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और 2 अंक का क्वेश्चन है बच्चों, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध। बिल्कुल 2 अंक का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर है ना ध्यान देना पड़ेगा। 2 अंक का क्वेश्चन और 4 लाइन का, बिल्कुल सिंपल है। देखो मैंने कहा भैया एक पृथ्वी का द्रव्यमान है m, है ना। एक पृथ्वी नहीं, वो हमारी पृथ्वी की बात हो रही है। हम जहाँ पे रह रहे हैं वो हमारा पृथ्वी है भैया, है ना, जिसको हम पृथ्वी माँ के नाम से जानते हैं। कहोगे सर आप भी मजा ले रहे हो। नहीं, मजा नहीं ले रहे भाई, हम माँ मान के चलते हैं, पृथ्वी को माँ मानते हैं ना, सबको ही मानते हैं, जननी। देखो भाई, ये पृथ्वी है, केंद्र है, इसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या कैपिटल R है, और इसके केंद्र से r दूरी पर मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। लेकिन यहाँ से टोटल जो दूरी मैं मान के चलता हूँ स्मॉल r, टोटल दूरी केंद्र से दूरी मान के चलता हूँ स्मॉल r। तो इसके लिए मैंने इसके जस्ट पहले व्यंजक कराया था कि पृथ्वी का द्रव्यमान m हो तो केंद्र से r दूरी पर कितना होता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I, Gm/r²। लेकिन बच्चों यदि पृथ्वी के केंद्र से किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो कितना होता है, आप ही बता दो। गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, G = Gm/r²। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा कि पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, भैया जो स्मॉल r है वो पृथ्वी के त्रिज्या से बड़ा है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। स्मॉल r जो है वो बड़ा है कैपिटल R से। स्मॉल r दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला होता है कैपिटल G m/r²। ये r², ये G बराबर हो गया बच्चों। इसको हम समीकरण 2 दे दो। समीकरण 1 में भी वही फार्मूला, समीकरण 2 में भी वही फार्मूला। तो आप कह सकते हो समीकरण 1 व 2 से, दोनों बराबर हैं राइट साइड दोनों बराबर है, तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा। तो I बराबर कितना हो जाएगा, G। यही है बच्चों संबंध, यानी जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है और जो आपका गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, कंप्लीट सिंपल है, छोटा सा है कि किसी भी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय त्वरण हमेशा बराबर होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। यहाँ पर मैं लिख दूं कि अतः पृथ्वी के कहाँ पे बच्चों, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण के, बराबर होता है, उस बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। तो देख लो बच्चों, यहां तक कंप्लीट समझ में आ गया गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध। छोटा सा थ्योरम था, बस इतना ही लगाने को आता है। यदि आ गया गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध, तो इसके आगे कुछ नहीं करना बच्चों, आपको इतना ही लगाना है। ओके, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर करा करें। हम छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से आपके कोर्स को कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग भी अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।